नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड टनल बचाव कार्य करने वाले वकील खान के घर को डीडीए ने ध्वस्त कर दिया है। ये मामला न्यूज में आने के बाद सरकार ने उसे घर देने का वादा किया है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो दिल्ली में सभी तरह के डेवलपमेंट का काम करता है। इसके अलावा दिल्ली में कहीं कोई इलीगल जमीन अगर कब्जा करता है सरकार का तो उसको खाली कराने का काम भी डीडीए के अंदर आता है। इसी के तहत जो है वकील खान के घर को तोड़ा गया है। आइए हम समझते हैं वकील खान कौन है। हम सबको मालूम है कि पिछले साल नवंबर में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो है 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गया था लैंडस्लाइड होने की वजह से। उस मजदूर को निकालने के लिए जो है बहुत सारी मशीन का यूज किया गया उसको निकालने के लिए। लास्ट में फिर जो ये 12 रेड हॉल माइनर्स की एक टीम बुलाई गई। इस टीम का जो मेन जो हेड था वो वकील खान था और बाबू खुरैशी था। 12 मेंबर की टीम मिल करके जो है सभी 43 मजदूर को टनल के अंदर से बाहर निकाला था। इसके बाद सरकार ने इन 12 रेड हॉल माइनर्स को सम्मान करने के लिए एक प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम में वकील खान ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एमपी जो मनोज तिवारी उससे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप हमें कुछ अगर इनाम में देना चाहते हैं तो एक काम कीजिए कि हमारा जो मकान जो तोड़ने वाला दे दिए उसको तोड़ने से बचा लीजिए। जिसके बाद मनोज तिवारी ने कहा था आपके घर की जिम्मेदारी सरकार के अंदर है, आपके घर को कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस घटना पर बात करते हुए वकील खान ने कहा कि बुधवार के दिन वो और उनकी वाइफ किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में उनके 3 बच्चे थे और 9 बजे के टाइम अचानक डीडीए आया था और उनके घर को तोड़ने लगता है। जिनके बाद उनके बच्चे उन्हें मना करते हैं। जब इनकी जानकारी मुझे हुई तो मैं वापस गया तो देखा कि उनके घर को पूरे घर को तोड़ चुका था। उसके बाद पुलिस जो है हमें पुलिस स्टेशन लेके गई और वहाँ हम मेरा मोबाइल छीन लिया। उन्होंने ये घर 2012 में खरीदे हैं। इस घर को 2016 में तोड़ने के लिए डीडीए की टीम आई तो उस टाइम पैसा दिए थे उन लोग को तो फिर वो लोग नहीं तोड़ा, उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर दोबारा इस बार भी पैसा मांग रहा था वो लोग। अगर हम पैसा नहीं दिए क्योंकि मेरी भी धंधा पानी अच्छी नहीं चल रही है, हालात वैसा नहीं है कि हम दे सकते हैं पैसा। मेरा एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, 12-17 साल का बच्चा जो वेल्डिंग का काम करता है, तो भी मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए हम पैसा नहीं दिए, इसलिए मेरा घर तोड़ दिया। और इस कॉलोनी में सिर्फ मेरा घर तोड़ा और किसी का घर नहीं तोड़ा है। वहीं इस घटना पर बात करते हुए डीडीए ने कहा कि इलीगल स्ट्रक्चर्स पर कार्रवाई के तहत वकील खान का मकान को ढहाया गया है। यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं किया गया है। 2016 में डीडीए ने 3 प्लॉट को खाली करवाया था। जिसके बाद 2017 में जब सर्वे हुआ तो ये पाया गया कि 3 प्लॉट में से 2 प्लॉट को वकील खान और गोयल 2 शख्स कब्जा कर रहे हैं। जिसके बाद में ये जगह को खाली करने के लिए डीडीए की टीम आई, मगर औरतों ने बीच में आकर के अपने आप को नुकसान पहुंचाया और तोड़ने के लिए नहीं दिया, जिसकी वजह से डीडीए ये तोड़ नहीं पाई। इसी बीच गोयल ने जो है कोर्ट की तरफ से अपना ऑर्डर लेके आया स्टे ऑर्डर का, जिसकी वजह से गोयल के मकान को नहीं तोड़ा गया और वकील खान का स्ट्रक्चर इलीगल था इसलिए उसे तोड़ दिया गया। इस घटना के बाद ये मामला जब न्यूज में आया तब डीडीए ऑफिसर को मालूम पड़ा कि उन्होंने जिस वकील खान का घर ध्वस्त किया उन्होंने उत्तराखंड टनल बचाव में बहुत अहम रोल अदा किए थे। जिसके बाद डीडीए की टीम वकील खान के पास गए और उनसे फिलहाल टेम्पररी शेल्टर देने का वादा किया, टेम्पररी शेल्टर जाने के लिए कहा, मगर उन्होंने कहीं जाने से मना कर दिया। इसके बाद डीडीए ने अपने सफाई में कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वकील खान इतने अहम रोल किए देश के लिए और डीडीए उन्हें एक 2 BHK का फ्लैट देंगी। वहीं इस बात की जानकारी जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एमपी मनोज तिवारी की हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वकील खान को घर दिया जाएगा और उसकी मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के एलजी विजय सक्सेना ने वकील खान को इसका हर्जाना देने का वादा किया है। इसी बीच वकील खान ने कहा कि सरकार उनके घर को तोड़ने का मुआवजा अगर नहीं देती है तो वो इसके खिलाफ धरना देंगे और अनशन करेंगे।